हेलो गाइस। हर हर महादेव मित्रों सभी को। और आप लोगों का कल एग्ज़ाम है। ठीक है। मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आया हूँ। क्या क्या एग्ज़ाम के देखो, आपको पता तो लग गया क्या क्या टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है जो कि करके जाने हैं 100%। अब मैं जो बनाऊंगा, ये जो वीडियो बन रही है, ये बेसिकली स्ट्रेटेजी है कि भाई किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, पहली चीज़, आपको अपने सेंटर जब पहुँचना है, ना आपको अपने, तो आपको आधे घंटे पहले सेंटर पहुंचना है। आधे घंटे या 1 घंटे का समय ले लो, आपको 1 घंटे पहले आपको सेंटर पहुंचना है। ठीक है। सेंटर पहुंचने से पहले आपको रिवीजन तो करके जानी है। सेंटर पहुंचने के समय आपको कुछ नहीं करना। नो स्टडी इन सेंटर, नो स्टडी इन सेंटर। इन राइटिंग बेकार आ रही है, कोई बात नहीं। सेंटर, ठीक है, आपको कोई भी स्टडी नहीं करनी सेंटर के बाद। तीसरा स्ट्रेटेजी सुनो, एग्जाम के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिल जाएगा। अब देखो, मैं आपको रिलेटिव बताऊं, ये थियोरी पेपर तो नहीं है। दिस इज नॉट अ थ्योरी पेपर, दिस इज नॉट अ इंग्लिश पेपर। मतलब ये ऐसा पेपर नहीं है कि आप 15 मिनट आपको मिले और आप ऐसे ही करके, जैसे मेरा पेपर है मैं ऐसे करके देखते जाऊं। नहीं, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा। आपको सिर्फ देखना है। देखना क्या है सर, अकाउंट्स का पेपर है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे को क्या क्या चीजें आती है, मेरे को आता क्या है। ठीक है, मतलब मेरे को क्या क्या चीजें आती है, आपको 15 मिनट्स पहले वो चेक करना है। ठीक है, चेक कि मेरे को क्या क्या चीजें आता है। ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है पेपर। पहला, आपको सेंटर पहुंचना है 1 घंटे पहले। दूसरा, सेंटर के बाहर देखते हैं ना लोग पढ़ रहे होते हैं, नहीं आपको कुछ नहीं पढ़ना। तीसरी चीज, एग्जाम से 15 मिनट पहले आपको वो मिल जाएगा, पेपर, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपको चेक करना है कि आपको क्या क्या आता है। अब सर पेपर स्टार्ट कहाँ से करें, एमसीक्यू से स्टार्ट करें, रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करें, या पार्टनर्स या इशू ऑफ डिबेंचर से स्टार्ट करें, इशू ऑफ कैपिटल, कहाँ से स्टार्ट करें। देखो, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। जो आपको आता है वो करो पहले, जो आपको आता है। ठीक है, जो जो ठीक है, जो आपको आता है वो करो। जो आपको आता है भाई वो करो। ठीक है, ये 4 टेक्निक बताई मैंने, जो आपको आता है वो करो। और ये तो 4 चीजें ही हैं। ठीक है, अभी तो बस ये चाहिए 4 चीजें हैं। सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंचने का, वहां कुछ नहीं पढ़ने का, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर को देखने का कि मेरे को क्या क्या आता है, और जो आता है वही स्टार्ट करना है। आपको कैश फ्लो आता है, कैश फ्लो से स्टार्ट करो, जो आता है वही स्टार्ट करना है। ठीक है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, वो बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। देखो, ये कुछ आपका आंसर पेपर और आंसर शीट होगा। आपको अपनी प्रॉपर डिटेल फिल करनी है। ठीक है, प्रॉपर डिटेल फिल करनी है प्रॉपर। ठीक है। अब क्या है, जो आपका आंसर शीट चेक होगी वो ओएसएम मोड में चेक होगी, यानी स्मार्ट मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में आपके पेपर चेक होंगे। तो आपको उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, पहले क्लियर लिखना है, साफ लिखना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, डार्क लिखना है थोड़ा। ठीक है, डार्क, ज्यादा डार्क नहीं करना, मतलब डार्क लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी कॉपीज होती है ना, वो ट्रांसफर होती हैं विंडो सिस्टम में या आईओ सिस्टम में, तो चेक करते हैं कंप्यूटर मोड में। तो कोई भी वर्ड आप, जैसे आप धीरे बना देते हो, मतलब कोई वर्ड आप क्लियर नहीं बना पाते, तो एग्जामिनर को पता नहीं लगता आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो क्लियर बनाओ, क्लियर लिखो, डार्क, थोड़ा डार्क लिखो। और सर, जब भी आपका आंसर खत्म हो तो आंसर के बाद पीटीओ जरूर लिखना है, प्लीज टर्न ओवर, क्योंकि टीचर को पता नहीं लगेगा, प्लीज टर्न ओवर जरूर लिखना है। ठीक है सर। चौथी चीज, क्वेश्चन मार्जिन में ही लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर है ना, तो आपको क्वेश्चन यही लिखना है, यही। आपको क्वेश्चन यही नहीं लिखना, क्योंकि सर ये सीए का एग्जाम नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये एक सीबीएसई एग्जाम है। तो सीबीएसई की कुछ गाइडलाइंस है, वो कहती है कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना, ऊपर नहीं लिखना, आपको सिर्फ मार्जिन दिया होगा यही लिखना है। ठीक है सर। सर, और पांचवी लास्ट चीज क्या है, जब भी आप क्वेश्चन खत्म करें, जब भी आप क्वेश्चन को एंड करो,
तो वहां पर एक गैप होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए, जिससे क्या क्या है, वैल्यूअर को इंप्रेशन अच्छा लगे, हाँ भाई इसने 2 क्वेश्चन के बाद गैप छोड़ा है। ठीक है सर। और लास्ट चीज जो है, आपका जो आंसर आएगा, जैसे आपका अकाउंट्स का पेपर, आपका जो आंसर आएगा उसको आपको बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, ये बॉक्स में ऐसे करके बंद करना है आंसर। ठीक है, तो ये 6 चीजें क्या है, आपका जो डिटेल चेक होगी OSM मोड में होगी, तो आपको पहला क्या करना है, क्लियर लिखना है। पहला क्लियर लिखना है। दूसरा दूसरा डार्क लिखना है। तीसरा PTO जरूर लिखना है जब आपकी पेज खत्म हो जाए तो, प्लीज टर्न ओवर इसका मतलब होता है। और आपका जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, और आपको एंड के अंदर में गैप देना है जब भी आपका आंसर खत्म हो, और अपने आंसर को बॉक्स में लिखना है। ये रही आपकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, ठीक है। अब देखो आपको ले जाना क्या क्या चीज है पेपर के अंदर में। देखो आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है एग्जाम के अंदर में। आपको सबसे पहले एक आपका एडमिट कार्ड होता है जिसको आप रोल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये लेके जाना है, जिसको आप सॉरी रोल नंबर कहते हैं, वो लेके जाना है। एक एनालॉग वॉच लेके जानी है, डिजिटल वॉच नहीं लेके जानी। ठीक है सर। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, प्यास लगेगी तो पी सकते हो। ठीक है, वो सब लिखा होता है इसमें एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट आइटम आपको क्या लेके जानी है सर, ब्लैंक ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड लेके जाना है। ऐसे पाउच आते हैं वो लेके जाने हैं। 3 to 4 पेन लेके जाने हैं। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर लेके जानी है रफ वर्क के लिए। ठीक है सर। और क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी, CBSE ने साफ तौर पे बोला है कि भाई आपको मोबाइल फोन नहीं लेके जाना, स्मार्टफोन नहीं लेके जाना, ब्लूटूथ डिवाइस जैसे ईयरबड, वॉच नहीं लेके जानी, कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है भैया। CA का एग्जाम नहीं दे रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे जहाँ कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, और कोई चिट्स, नोट्स, पेपर, स्टडी मटेरियल, बुक ये नहीं लेके जानी, कलर्ड पेन नहीं लेके जाना, व्हाइटनर नहीं लेके जानी। तो ये सारी चीजें नहीं लेके जानी है जितना भी लिखा है, और ये सारी चीजें आप ले जा सकते हो। ठीक है, और अपना सेंटर्स के अंदर में 1 घंटे पहले ही पहुंचना। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना सेंटर के बाद, क्योंकि वो माइंड है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो रिकॉल करने की कैपेसिटी भूल जाता है। और एग्जाम के अंदर कहाँ से स्टार्ट करना, जो आपको आता है वही करना है। आपका एग्जाम जो है OSM के अंदर में चेक होगा, तो आपको क्लियर लिखना है, डार्क लिखना है, और जब भी क्वेश्चन खत्म करो, जब भी पेज आपका खत्म हो, तो प्लीज टर्न ओवर जरूर लिखना है, PTO लिखना है। क्वेश्चन को सेंटर में नहीं लिखना, क्वेश्चन को लेफ्ट साइड में लिखना है, मार्जिन के अंदर में। जब भी आपका आंसर खत्म हो तो एक गैप देना है 2 से 3 लाइनों का, और आंसर को, न्यूमेरिकल आंसर को आपको बॉक्स में लिखना है। दिस इज योर एग्जाम स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखो एट द एंड ऑफ द डे, या मैं जो बात को बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, जितना आपको आता है आपने किया, अपनी तरफ से मेहनत की है। अब ये एंड मूवमेंट है जहाँ पर आपको मतलब अपने घर वालों की आशीर्वाद लेके जाना है, भगवान से हाथ जोड़ के आपको बोलना है कि मेरा एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, क्योंकि देखो कर्म तो आपने कर ही लिया सारा, अब जब कर्म कर लिया तो फल की चिंता क्यों ही करनी। आपने पढ़ लिया, सब चीज कर लिया, तो मतलब ये सारा आप डेडिकेट कर दो अपना भगवान को, जी जो भी करना है अब आपको करना है, मेरी तरफ से इतना हुआ मैंने किया है। ठीक है, और बस यही है। और आप सभी को कल के एग्जाम के लिए, अकाउंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना पढ़ो, रात भर 2 से 3 घंटे अपना निकालो रात में। ठीक है, और अपना पढ़ो। ऑल दी बेस्ट सभी को, अच्छा एग्जाम देके आना, और भगवान को बोलो कि मेरा जितना मैंने करा हो पाया मैंने उतना करा, बस अब आपको ही मार्गदर्शन देना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल गाइज, और धन्यवाद जो कि है, आप बने रहे इस वीडियो पर, और बस पढ़ाई लिखाई करो अपना। ठीक है, कर्म फल की चिंता मत करो, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा आपने मेहनत की अच्छा ही हुआ। ठीक है, तो बाय, गुड डे, गॉड ब्लेस यू एंड ओके, हर हर महादेव, और ऑल दी बेस्ट टू ऑल।